नमोस्तु महाराज जी, वंदना भी माता जी, इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से सागरदेव तीर्थ क्षेत्र से बहुत सारे सदस्य जुड़ गए हैं, किंतु वो अभी उसके रोज के कार्य से और उसकी रोज की जो कार्य प्रणाली आगे उसके इतने बड़े निर्माण होने के लिए जो जरूरत है उससे नहीं जुड़ पाए हैं। तो हम लोग ऐसा क्या करें महाराज जी जिससे लोग अधिक से अधिक जुड़ जाएं और उसके तो आपका ऐसा कोई मार्गदर्शन मिल जाए हम लोग को। आपने क्या किया अभी? महाराज जी एक मीटिंग रख रहे हैं कल आप। बहुत अच्छा। जी कल देखो, जितने सागरोदय के ट्रस्टी बने हैं, कल पहली मीटिंग है और पहली मीटिंग में सबको उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि पहली मीटिंग है कल तुम्हारे साधन सभा। कितने? 200, 150, 200 कितने? 150 के लगभग। 150 के लगभग हैं। जो बने हैं वो सूचना मिले या न मिले, लेकिन कल इतनी अच्छी मीटिंग यहाँ मोराजी में होना चाहिए कि कल की मीटिंग ही निर्णय कर दे, वेल बिगिनिंग इज ऑफ डन। कि कार्य शुरू होते ही ऐसा लगे कि अब तो कार्य पूरा होना ही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्षेत्र का, बहुत बढ़िया क्षेत्र की कल्पना है और बहुत बढ़िया अपने सागर का जिन लोगों ने जो दान दे रहे हैं, इनका एक एक पैसा का इनका दान, वहां जो चीज बनेगी आने वाली पीढ़ी उस पर गर्व करेगी। तुम्हारे बच्चे गर्व करेंगे कि हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे कि आज सागरोदय तीर्थ में ये जिनालय बना के गए, ये नंदीश्वर द्वीप बना के गए। और तुम जो ट्रस्टी बने हो, और ये ट्रस्टी भी आगे आने वाले बच्चे को मालूम, तुम ट्रस्टी बन जाओ, आने वाले बच्चे को 25% में ट्रस्टी बन जाएगा बेचारा। तुमने मान लो 1 लाख दिए हैं, तो तुम्हारे ऊपर जाने के बाद तुम्हारे बेटे को 25,000 लगेगा और 1 लाख का ट्रस्टी बन जाएगा। 1 करोड़ किसी ने दिया है तो वो एड्स के क्या करेगा? 1 करोड़ दे देगा और उसके मरने के बाद उसका बेटा 25 लाख रुपया देगा और 1 करोड़ का मालिक बन जाएगा, 1 करोड़ ट्रस्टी बन जाएगा। इसलिए अपने पीढ़ी के लिए जरूर ऐसा बना के जाओ कि हमारे बाद यदि मेरे बच्चे ना भी भाव हों तो हम बना के जाएं। एक बार ज्ञानोदय तीर्थ में 6 महीने के बच्चे को उन्होंने ट्रस्टी बनाया। मैंने क्यों बनाया? बोले महाराज ये तो पक्का हो गया कि तीसरी पीढ़ी तक हमारा व्यक्ति उसका सदस्य रहेगा। पता नहीं ये छोकरा होने के बाद बनेगा कि नहीं बनेगा, हमने अभी से दे दिया फिर तो बनेगा वो। तो ये होता है अपनी संतान को धर्म से कैसे जोड़े। हमने खुद ट्रस्टी बना दिया, वो जब बनेगा तब बनेगा, नहीं बना तो नहीं बना, हमने तो बना ही दिया। तो ऐसे जब तीर्थ बनते हैं तो इसमें ऐसे ट्रस्टी बनो कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गर्व हो। और कल सागरोदय की मीटिंग करके अपनी भावी योजनाएं, मेरे जो भाव हैं वो भी कल मैं तुम्हें बताऊंगा और जो रूप बनेगा वो उस पर कल चर्चा करेंगे। कल कितने बजे? महाराज जी 2:30 बजे। ठीक है, मोरा जी में ना? हाँ मोरई जी में महाराज। बोलो। तो सभी सागरदेव के सदस्य गणों से हमारा निवेदन है कि कल सभी लोग 2:30 बजे यहीं मोरा जी में सभी के सब पधारें और अपनी अपनी सहभागिता दिखाएं सागरदेव तीर्थ क्षेत्र के निर्माण में। और उसके हाँ, और जो नहीं बने हैं वो आज रात भर में बन जाए तो वो भी आ जाए जी। जो बनना चाहते हैं, बन गए हैं और बनना अभी भी चाहते हैं, वो सभी आमंत्रित हैं। जो मूर्ति पुण्यार्जक हैं और वो भी आ जाए। जो कल तक मीटिंग में आकर के बन जाना तो भी चलेगा। बिल्कुल तुरंत, बिल्कुल जिनका विचार है वो भी सादर आमंत्रित हैं। जिन्होंने जिनालय वहां पर बोला है वो भी सादर नहीं, ट्रस्टी, ओनली ट्रस्टी, केवल सदस्य लोग, ओनली ट्रस्टी गण ही वहां पर सादर आमंत्रित हैं। सागरोदय तीर्थ से लगभग कितने सदस्य बने हैं? किसी ने मंदिर भी बोला है तो उसको ट्रस्टी तो अलग से बनना ही पड़ेगा। वो चाहे कि मैं मंदिर में ट्रस्टी बनाऊं, 1 टिकट में यहाँ 2 मजे नहीं लेने हैं। ये बहुत अच्छा हो गया गुरुवर आपके मुखार बिंद से। तुमने यदि मंदिर बोला है, चाहे कितनी बड़ा मंदिर बोला हो, उस मंदिर को कभी ट्रस्टी में कन्वर्ट मत करना और ट्रस्ट की जो राशि है उसको कभी मंदिर में कन्वर्ट नहीं करना। तो चाहे कितनी राशि तुमने मंदिर में बोली हो, लेकिन उस पैसे से ट्रस्टी नहीं माने जाओगे। ट्रस्टी आपको अलग ही बनना पड़ेगा और अलग। हाँ, इसलिए जो दातार हैं 24 आदि नंदी,
उनको यदि ट्रस्टी बनना है तो वो अपना अलग से अपना ट्रस्टी फॉर्म भरें, उसकी राशि अलग दें, तभी तुम्हें ट्रस्टी बनने का आरोप लगेगा। अन्यथा मंदिर में शामिल हो गए तो निर्माल का दोष और लगेगा। ये बहुत जिज्ञासाएं आ रही थी गुरुवर, अच्छा हुआ आज समाधान हो गया। अर्थात कल सिर्फ जो हमारे ट्रस्टी हैं, संरक्षक हैं, परम संरक्षक हैं, शिरोमणि संरक्षक हैं, परम शिरोमणि संरक्षक हैं और महामहिम हैं, ये सभी सादर आमंत्रित हैं। यद्यपि हमारी ओर से फोन कॉल भी किए जाएंगे, आपको बाकायदा इनवाइट किया जाएगा, फिर भी इस मंच के माध्यम से ट्रस्टी बनने का आरोप लगेगा। अन्यथा मंदिर में शामिल हो गए तो निर्माल का दोष और लगेगा। ये बहुत जिज्ञासाएं आ रही थी गुरुवर, अच्छा हुआ आज समाधान हो गया। अर्थात कल सिर्फ जो हमारे ट्रस्टी हैं, संरक्षक हैं, परम संरक्षक हैं, शिरोमणि संरक्षक हैं, परम शिरोमणि संरक्षक हैं और महामहिम हैं, ये सभी सादर आमंत्रित हैं। यद्यपि हमारी ओर से फोन कॉल भी किए जाएंगे, आपको बाकायदा इनवाइट किया जाएगा, फिर भी इस मंच के माध्यम से हम सागरोदय तीर्थ से जुड़े हुए सभी महामहिम, परम शिरोमणि संरक्षक, परम संरक्षक और संरक्षक सभी सदस्यों से हम सादर आमंत्रित करते हैं कि ठीक 2:30 बजे से वर्णी भवन मोराजी से एक सामान्य सभा का आयोजन यहाँ पर गुरुवर के जगत पूज्य के सानिध्य में यहाँ पर किया जा रहा है। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और जो लोग विचार बना रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मन में भी विचार चल रहा होगा कि सागरोदय तीर्थ बनने वाला हम भी जुड़ना चाहते हैं, जिनके मन में विचार बन रहा है वो भी आमंत्रित हैं। भले कल आकर के आप स्वीकृति संकल्प पत्र मात्र भर देना, आप हमारे ट्रस्टी बन जाएंगे। और क्लियर बात है, जिन्होंने प्रतिमा जी के माध्यम से, जिन्होंने जिनालय के माध्यम से, जिन्होंने नंदीश्वर जिनालय के माध्यम से इत्यादि माध्यमों से जो हमारे सागरोदय तीर्थ से जुड़े हैं, वो सागरोदय तीर्थ से तो जुड़े हैं, लेकिन अभी ट्रस्ट कमेटी से नहीं जुड़े हैं। यदि आप ट्रस्ट देखो, कमेटी करोड़ों रुपया सांगनेर संस्थान सभी का ही, सांगनेर संस्थान में 10-10 करोड़ रुपया दान देने वाले लोग हैं, लेकिन उनको ट्रस्टी बनने का 1 लाख तो वो देने पर वो दस्तूर है। दहेज में कुछ भी दे देना, बिटिया की गांठ में 1.25 रुपया तो बांधना ही पड़ेगा। दहेज सगुन नहीं होता है, वो 1.25 रुपया सगुन होता है। मैंने सब समझाता हूं, आप लोग तो बनिया हो। बोले महाराज इसी में हम एडजस्ट कर लें। हाँ, तुम्हारे यहाँ मोराजी का हुआ था, एक व्यक्ति आया, बोले मैं मंदिर बना दूंगा दूसरी मंदिर, लेकिन मुझे उसी में महामहिम बनाओ। मैंने कि बाहर जा, उसी में वगैरह मंदिर बनाऊंगा, मुझे महामहिम भी बना देना। मैंने कही भाई ये तो असंभव है, मंदिर नहीं बने तो नहीं बने, लेकिन महामहिम और मंदिर दोनों की अलग अलग घोषणा करना पड़ेगी। हाँ, मैंने मंदिर छोड़ दिया, नहीं तो अभी तक 2-3 मंजिल हो जाता है। और क्या, मैंने कहा नहीं, पहले आप बोलिए महामहिम अलग। आप लोगों से भी मेरा कहना है, धर्म कार्य में एक टिकट के साथ 2-2 मजे मत लेना, नहीं तो दोनों ही चले जाएंगे। हलवा मटे न मांडे, 2 ही दिन से गए पास, ये हो जाता है। इसलिए ट्रस्टी जितने भी होला, छोटा बन जाओ, बीच का बन जाओ, बड़ा बन जाओ, लेकिन ट्रस्ट की सदस्यता अलग से संकल्प करना चाहिए। वो दान है, भगवान के निमित्त से दान है, ये अधिकार है। मंदिर क्या है? दान है। और ट्रस्टी क्या है? अधिकार है। ट्रस्टी में तो अधिकार बन रहा है तुम्हें, मंदिर तो दान दे रहे हो आप, ट्रस्टी में अधिकार मिलता है। तो अधिकार जब लेना है तो मंदिर के उसमें शामिल नहीं करना। और पुनः आपको बता दें, जिनका विचार बन रहा है उन्हें एक साथ ही पूरी किस्तों में पूरी राशि जमा नहीं करनी है, 5 साल समिति की ओर से दिए जाते हैं। प्रथम किस्त आपको 31 मार्च 2025 से पहले देनी है। इस तरह 2026, 27, 28 करते हुए 5 सालों में आपको अपनी राशि किस्तों के माध्यम से सागरोदय तीर्थ में, चाहे वर्णी भवन में मोराजी हो और चाहे सर्वोदय तीर्थ हो, सभी जगह जमा करनी है। और गुरुवर, जैसा आपने अभी कहा था, एक छोटे से बच्चे के नाम से ट्रस्टी बनने की घोषणा नहीं, एक गर्भस्थ शिशु के नाम से। बहुत अच्छा। वर्णी भवन मोराजी में हमारे मुकेश भैया बता रहे थे, मुकेश शुभम भैया गुल्ली, आपने अपने भतीजे को, और दीदी भी हैं पीछे बैठी हुई हैं, नाम हमें याद नहीं आ रहा है, उनने अपने गर्भस्थ शिशु के नाम से वर्णी भवन मोराजी में ट्रस्टी बनाया है। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। में नमस्ते।